अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेघर अफराद के लिए मदद की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया इलेक्शन एजेंडे का आगाज। स्पेन की सरहद में दाखिल होने के लिए भगदड़ मचने से 18 तारिकीन वतन हलाक। मध्य प्रदेश में 3 सतही पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग। 52 अजला की 115 जनपद पंचायतों में से तकरीबन 8000 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात। सदारती इंतखाबात में द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगी बीएसपी। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बीएसपी सदर मायावती का बयान। शिवसेना एतमाद का वोट हासिल करेगी। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत का दावा। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 196.94 करोड़ लगाए गए टीके। तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं, तर्ज जिंदगी और तहजीब है। अमेरिका में मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एन वी रमन्ना का खिताब। एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिला खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। मुजस्समे की तनसीब की इजाजत पर रियासती वजीर अजय कुमार का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। और अब खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद की मदद के लिए कोशिशों को फरोग देने के लिए एक एक्शन एजेंडा शुरू किया। गुटेरेस ने एक वीडियो पैगाम में कहा, हमारी दुनिया अंदरूनी नक़्ल मकानी के बहरान का सामना कर रही है। दुनिया भर में रिकॉर्ड बड़ी तादाद में लोग अपने मुल्कों के अंदर तनाज़ात, आफात और मौसमियाती बहरान जैसे सानिहात की वजह से बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले बहुत से अफराद बरसों हत्ता के दहाइयों में कई बार बेघर हो जाते हैं। सिर्फ पिछले 3 महीनों में यूक्रेन में तनाज़ात ने 1.3 मिलियन लोगों को अपने घरों और बिरादरियों से बेदखल किया है, जिनमें से तकरीबन 2/3 यूक्रेन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के एजेंडे के 3 बुनियादी मकासद हैं। आईडीपीज को पायदार हल तलाश करने में मदद करना, मुस्तकबिल में नक़्ल मकानी के बहरान को बेहतर तरीके से रोकना और इस वक्त नक़्ल मकानी का सामना करने वालों के लिए मजबूत तहफ़्फ़ुज़ और मदद को यकीनी बनाना। हुकूमतों का फर्ज है कि वो सबसे पहले नक़्ल मकानी को खत्म करें। हालांकि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कार्रवाई करें। अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफराद की हालत इज़्ज़ार एक इंसानी मसले से बढ़कर है। गुटेरेस ने कहा, मैं रुकन ममालिक, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से तब्दीली को आगे बढ़ाने में मदद करने की अपील करता हूँ। स्पेन के शुमाली अफ्रीकी इलाके मेलेला में तारिकीन वतन और सरहदी एहलकारों के दरमियान 2 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प के बाद सरहद में दाखिल होने के लिए भगदड़ में कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। VOA न्यूज ने मराकशी और हस्पानवी हुक्काम के हवाले से इत्तला दी है कि जुमा के रोज तकरीबन 2000 तारिकीन वतन ने सरहद पर एक ऊंची बाड़ पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 झड़पें हो गई। इस दौरान वहां भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मराकश की वजारत दाखिला ने कबल अज़ी कहा था कि इस वाक़े में 5 तारिकीन वतन हलाक और 76 जख्मी हो गए हैं। बारज़ा मजीद 13 अफराद की हलाकत की इत्तला है। मराकशी सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 140 अरकान जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
कतर के हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद सानी गुज़िश्ता साल मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद अपने पहले मिस्र के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमा को काहिरा पहुंचे। काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने शेख तमीम का इस्तकबाल किया। शेख तमीम के 2 रोज़ा दौरे मिस्र के दौरान दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने और तमाम शोबों में हम आहंगी के तनाजुर में बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी और इलाकाई सियासी उमूर पर भी बातचीत मुतवक्के हैं। अहराम ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट के मुताबिक शेख तमीम के दौरे के दौरान मुतादिद इक़्तिसादी मुआहदों और मिस्र में खतर की सरमायाकारी बिलखुसूस तवानाई के शोबे में दस्तखत किए जाएंगे। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हफ्ते की अलसुब 2 नाइट क्लबों के बाहर एक बंदूक बरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। ओस्लो की पुलिस ने ट्विटर पर यह इत्तला दी। पुलिस हुकाम ने बताया कि वाकई की इत्तला मिलने पर 5 मिनट बाद एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन का पब 2 नाइट क्लबों में से एक ओस्लो में है। हम जिन्स परस्तों की नाइट लाइफ का मरकज हैं। ईरान के जुनूबी सूबे हरमज़गॉन में चर्क बंदरगाह के करीब के इलाके में हफ्ते को हल्के हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक 8:07 पर आने वाले जलजले का मरकज चर्क बंदरगाह से 23 किलोमीटर और कस जजीरे से 25 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 22 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में 3 सतही पंचायती इंतखाबात के तहत आज पहले मरहले की पोलिंग के दौरान 52 अजला की 115 जनपद पंचायतों में से तकरीबन 8000 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। सरकारी अजला के मुताबिक वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी। आज तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती पोलिंग के फौरन बाद पोलिंग स्टेशन पर ही की जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले की पोलिंग के लिए 52,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई हैं। पहले मरहले में 52 अजला के 115 तरक्याती ब्लॉकों की 8,702 ग्राम पंचायतों के 26,902 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग होगी। उनमें से 22,915 जनरल और 3,989 हसास पोलिंग स्टेशन है। अगले महीने होने जा रहे सदारती इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बीएसपी सदर मायावती ने हफ्ते को यह मालूमात देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी की जानिब से मुर्मू को एक क़बायली खातून होने की वजह से हिमायत देने का फैसला किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीएसपी ने एनडीए को नहीं बल्कि क़बायली खातून उम्मीदवार की हिमायत की है। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में क़बायली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली मुर्मू ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। वहीं अपोजिशन पार्टियों ने अपने मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर साबिक़ मरकजी वज़ीर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है। सिन्हा 27 जून को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। मायावती ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि क़बायली कम्युनिटी के हुकूक़ की हिफाजत करना बीएसपी की तहरीक का बुनियादी मौजू रहा है। इसलिए पार्टी ने इस बार की सदारत इंतखाबात में क़बायली खातून उम्मीदवार के तौर पर मुर्मू की हिमायत करने का फैसला किया है। बीएसपी के आयरन बिल पावर किसी भी विरोधी दल को कैसे पसंद आ सकता है, इसलिए उनका षड्यंत्र पहले की तरह ही अभी भी लगातार जारी है और ये सब देश में होने वाले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब फिर से हमें यहाँ
देखने को मिला है। इस संबंध में भाजपा जहां सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वहीं विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। जबकि बीएसपी जनहित के लगभग हर खास मामले में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हमेशा से सहयोग करती रही है, किंतु पहले बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में एक तरफा व मनमाने तौर पर केवल चुनिंदा पार्टियों को ही बुलाना और फिर उसके बाद श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। ऐसे में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज़्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर व माहौल बनाकर खासकर यूपी के इस बार के विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को काफ़ी नुकसान किया है। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेगी। रावत ने हफ्ते को नामानिकारों को बताया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी कहा है कि वो शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे और दीगर अहम एमएलए की बगावत के बाद रियासत में जारी सियासी बहरान में मदाखलत न करें। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस मदाखलत करते हैं तो वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे और उनकी पार्टी की साख तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा हजारों शिव सैनिकों ने अपना खून बहाया और पार्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। शिवसेना को हाईजैक नहीं किया जा सकता। शिवसेना के तमाम बागी एमएलए मुंबई वापस लौट आएंगे तो हम एक बार फिर असेंबली में अक्सरियत हासिल करेंगे। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के करीबी साथी रावत ने कहा कि शिवसेना मजबूत है और कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ठाकरे के साथ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग मुनक्कद की जाएगी जिसमें कई मसाइल पर बातचीत की जाएगी। देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है और हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक निर्णय होत असतात। पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य या संदर्भात
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के औरंगाबाद और जालना जिला में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से मुतालिक वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद जिले के कंटर तालुका के उदगांव जौहर गांव में बादल फटने से 8 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। उनमें से 5 को बचा लिया गया, लेकिन एक खातून और 2 लड़कियां दम तोड़ गईं। एक और वाकये में सोया गांव तालुका के हनुमंत खेड़ा के रहने वाले 20 साल किशोर पवार की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। जालना जिले में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196.94 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से हफ्ते को जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 94,40,932 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,73,341 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 15,940 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,33,78,234 हो गई है। मुल्क में हफ्तेवार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.30% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 4.39% है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 12,425 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,27,61,481 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 4 रोज के बाद एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हुई। बता दें कि ये कौमी शाहराह रामबन और उधमपुर अजला में कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिराने और चट्टानें खिसक आने के अलावा सड़क का करीब 150 फीट हिस्सा बह जाने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया है। वादी कश्मीर में गर्चे मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई हो रही है, ताहम शबाना दर्ज हरारत मामूल से नीचे ही दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में माह रवां के अख्तिताम तक भारी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सेहती गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं है, ये एक तर्ज जिंदगी और तहजीब है। जस्टिस रमना ने न्यू जर्सी अमेरिका में तेलुगु कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम मीट एंड ग्रेड प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तेलुगु लोगों में से एक होने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तकरीबन 7 लाख तेलुगु जबान बोलने वाले हैं। यहाँ रहने वालों के आज़्म को देखते हुए उन्हें यकीन है कि तेलुगु कौम का मुस्तकबिल महफूज है। जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि उनका ताल्लुक किसान खानदान से है और वो मुल्क के चीफ जस्टिस के अजीम ओहदे तक पहुंचे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कानूनी पेशे में आला मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस्तेकामत के साथ साथ वालिदैन के आशीर्वाद की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर हमारी जबान और सकाफत को फरामोश कर दिया गया तो इस नस्ल से मादूम होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि जज सियासी ख्यालात से खत्ते नजर काम करते हैं। अदलिया में मुलाजिमतें तेजी से पूरी की जा रही हैं।
तेलुगु फिल्मों की अफसानवी शख्सियत बानी तेलुगु देशम पार्टी व साबिक वज़ीर आला मुत्तहदा आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिले खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। खम्मम से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने इस खुसूस में एनटी रामाराव के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में इजाजत पर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने इजाजत के अहकाम की नकल भी पोस्ट की। यह मुजस्समा लॉर्ड कृष्णा के अवतार में होगा। अजय कुमार ने इस मुजस्समे के मॉडल की तस्वीर भी पोस्ट की। इस मुजस्समे की तनसीब 3 करोड़ रुपए से होगी। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अरकान के साथ साथ बास सनतकारों और ताजिरों ने इसके लिए एहतियात देने से इत्तेफाक किया है। इस मुजस्समे की तनसीब के लिए जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुजस्समे साज की खिदमात भी हासिल की गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेघर अफराद के लिए मदद की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया इलेक्शन एजेंडे का आगाज। स्पेन की सरहद में दाखिल होने के लिए भगदड़ मचने से 18 तारिकीन वतन हलाक। मध्य प्रदेश में 3 सतही पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग। 52 अजला की 115 जनपद पंचायतों में से 8 तकरीबन 8000 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात। सदारती इंतखाबात में द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी बीएसपी। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बीएसपी सदर मायावती का बयान। शिवसेना एतमाद का अवार्ड हासिल करेगी। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत का दावा। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन अमल का तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 196.94 करोड़ लगाए गए टीके। तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं, तर्ज जिंदगी और तहजीब है। अमेरिका में मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमन्ना का खिताब। एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिले खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। मुजस्समे की तनसीब की इजाजत पर रियासती वजीर अजय कुमार का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।